दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में हमारे। और आप सभी लोग अगर नए हैं तो मेरी वाइफ शिवानी वर्मा ऑफिशियल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम लोग भी एक लव मैरिज कपल हैं, डेली आते हैं कुछ आपके लिए खट्टे मीठे टॉपिक पे लेके बात करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है आजकल के नौजवानों के लिए। देखो दोस्तों, चाहे आप लोग हो, मेरे दोस्त जो इक्का दुक्का जो 90s वाले जो मेरे साथ के हैं भैया, मेरे भी दोस्त ऐसे हैं। वो वो कई ऐसे हैं उसमें से कि जिनका शादी नहीं हुआ, मुझसे फोन करके पूछते हैं राहुल भाई तू सबको इतनी एडवाइस देता है, तू हमको भी कुछ बता दे, हमें शादी से डर लग रहा है, मुझे इस लड़की ने छोड़ दिया। कहीं कहता है कि लड़की सही थी, उसके पेरेंट्स खराब थे, उसकी माँ नहीं चाहती थी कि हमारी शादी है, उसके पिता नहीं चाहते थे कि हमारी शादी है। दोस्तों ये सिचुएशन क्यों बनती है? क्यों आखिर लड़कों को लगने लगा है प्यार से डर? लड़के क्यों डर रहे हैं? लड़कों को डर लग रहा है शादी करने से। आखिर वो कौन सा बात है जिसकी वजह से लड़कों को शादी से डर लग रहा है? चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से लड़कों को शादी से लग रहा है। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो मुस्कान वाला जो केस हुआ, अभी हाल ही में मुस्कान वाला जो केस हुआ, जिसमें सोचो लोग कह रहे हैं जो उसका बॉयफ्रेंड है वो भी गलत है। मैं उसकी 1% भी गलती नहीं मानता। मैं सबसे ज्यादा उस औरत को गलत मानता हूं जो अपने पति की नहीं हुई, जो अपने जिसने इसको एक बच्चे का पिता था, उसका होने वाला पति था, तो उसको लिए वो उसके लिए उसकी आत्मा नहीं जागी तो और क्या। सबसे बड़ा तो लेटेस्ट यही उदाहरण है। तो बताओ कोई लड़का कैसे शादी करने, सबको तो डर लगेगा ना। फिर कोई दिखा रहा है कि बुआ का लड़का चाचा के लड़के के साथ, तो आदमी आजकल किस पे भरोसा करे? कोई रिश्तेदार घर में आए तो दिक्कत, कोई जाए तो दिक्कत, सब चीज में दिक्कत है। सबसे बड़ी बात है कि किसी को दोस्तों आजकल लड़कों में सबसे बड़ा भय ये बैठ गया है कि उन लोग के दिमाग को लड़के समझ नहीं पा रहे कि भाई हमारे पार्टनर के दिमाग में चल क्या रहा है। सबसे बड़ा उनको शादी से डर लग रहा है ये कि पहले तो लड़की बोलते हाँ बहुत अच्छे से, लेकिन शादी के बाद एक हफ्ता एक महीना फिर लड़ाई झगड़ा, या मान लो कि तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहेंगे, हमें अकेले कोई घर बनवाओ, ये सब दिक्कतें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 90-99% केस में शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, फिर जब जो बाद में दिक्कतें शुरू होती है ना, कलेश, वो बहुत भारी पड़ता है। इस वजह से सबके मन में डर बैठ गया है। और दूसरा मामला सुनो, जो अभी जो जो अतुल था, अतुल सुभाष इंजीनियर, एआई का इंजीनियर, आपको याद होगा, बेंगलोर में रहता था, प्रतापगढ़ का रहने वाला था, जौनपुर साइड का, एकदम एग्जैक्ट मेरे को मालूम नहीं है, जौनपुर के थे शायद। उसकी बीवी ने उसपे जो झूठा उसपे लांछन लगाए, उसपे इल्जाम लगाए। आखिर में इतना परेशान हो गया वो हद से ज्यादा। तो इतना किसी को मत परेशान करो, इतना किसी को मत वो करो कि इंसान एकदम जो त्रस्त हो जाए। दोस्तों सबसे बड़ा कारण ये है। और एक बात मैं दोस्तों एक बात आपको ये भी बता दूं, कितना भी आप लड़का देखो लड़की देखो, लेकिन आपकी जब किस्मत फूटनी होती है ना तो फूट जाती है, ये भी असलियत है दोस्तों। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, हमारी किस्मत में भी ये होता है। हम लोग बहुत देखते हैं लड़की, लेकिन बाबू वो भगवान का जोड़ा बना होता है। कहते नहीं है कि भगवान ऊपर जोड़े से हमारी किस्मत फूटनी रहती है ना, तो हमारी किस्मत फूटी जाती है, ये बात तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप अपनी ओर से सेफ्टी रखना चाहते हैं तो भैया देखो, शादी से पहले एक सिग्नेचर करा लो भैया कि देखो अगर तुम हमसे ऐसे सब करते हो या करती हो तो तुम इस चीज की हकदार नहीं हो, है ना। जरूरी पड़े तो मेडिकल करा लो, डॉक्टर से दिखा लो कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। आजकल तो मैं ये भी कहता हूं कि मेडिकल जांच भी बहुत जरूरी है शादी से पहले, कि कोई देखिए आजकल लोग झूठ बहुत बोलते हैं लोग, हर बात में झूठ, है ना। अब तुमने जो कितनी बार दोस्तों मैंने वीडियो में देखा है, शादी हो रही है जो पहले, अरे तुम्हारा लड़की पहले था, वो आ गया सिंदूर भर दिया, शादी से पहले शादी हो गया, शादी के बाद लड़का लड़की को लेके भाग गया। अभी बरेली का दिखाम जहां रहते हैं, बरेली का शादी हुआ 6 दिन बाद लड़की गायब, कोई लड़का लेके गया। अरे तुम्हें प्यार था, कोई लड़के से प्यार था तो मत करो शादी, किसी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम? होता ही नहीं। तो दोस्तों अभी की बात बता रहा हूं, अगर आपको किसी से शादी नहीं करना मत करो, लेकिन किसी की जिंदगी
बर्बाद करने का हक आपको नहीं है। दोस्तों मैंने ऐसे तमाम केस देखे हैं जिसकी वजह से लड़कों के मन में डर बैठ गया है कि भैया आप शादी नहीं करेंगे। दोस्तों ये कोई उपाय नहीं है, शादी तो आपको करना ही है, लेकिन क्यों, क्या चीज की सावधानियां रखनी है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिए, जब भी आप लड़की देखने जाओ या लड़का देखने जाओ, कोई भी, मैं सबके लिए बता रहा हूं, तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स को देखो। जैसे माँ बाप के लक्षण रहेंगे वैसे ही बेटा बेटी के लक्षण रहेंगे, ये बात निश्चित है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो मेरी बात। आज नहीं तो कल आप इस बात को ध्यान देना, गौर देना कि माँ बाप के जैसे लक्षण रहते हैं वैसे ही बच्चे उनके करते हैं। खून का असर आता है दोस्तों, आप चाहे मानो चाहे ना मानो। देखो जैसी माँ होगी फिर वैसी बेटी भी होगी। हाँ, कोई भी हो, ये बात मेरी माँ ने सिखाई है मुझे। इसलिए कभी लड़की देखने जाओ तो सबसे पहले पेरेंट्स को देखो, समझो कि उनका स्वभाव क्या है। ठीक है दोस्तों, तब ये एक सबसे बड़ा सटीक तरीका है कि आप उस चीज से आगे आने वाले खतरे से बच सकते हो। और जो जरूरत से ज्यादा मीठा बोले ना, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, उनसे थोड़ा सावधान रहो दोस्तों। ज्यादा मीठे जो बोलने वाले लोग आगे चल के बहुत जो घातक होते हैं, ये बात कहावत है ये। तो मैं आपसे बस यही कहता हूं कि लड़कों घबराना नहीं है, शादी ना करना उपाय नहीं है। शादी कीजिए, खुशी मंगल से रहिए। और देखिए दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में किसी ना किसी एक को दबना पड़ता है। अगर दोनों लोग की ठंक जाएगी तो कभी रिश्ता नहीं चलेगा, तो एक इंसान को थोड़ा दब के रहना पड़ता है। और देखिए दोस्तों, एक बात आजकल जो हो रहा है कि इनको छोड़ दिया, दूसरे से शादी कर, दूसरा। अभी एक मैंने अपने इलाके में केस देखा, लड़की छोटी थी, लड़का बहुत बड़ा, दुगनी उम्र का था। शादी किया, लव में, हाँ प्यार है, हाँ शादी कर लिया, उसके बाद नहीं अच्छा लगा, छोड़ी। शादी कोई मजाक नहीं है मेरे भाइयों बहनों, मजाक नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया। आपको जीवन भर निभाना है तब तो करो शादी, वरना मत करो। कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आपको आपको किसी की जिंदगी बर्बाद करने खेलने का कोई हक नहीं है आपको। ठीक है, तो इसके दुष्परिणाम अलग हैं। सो प्लीज देखो, घबराओ मत, शादी सबकी होती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, चाहे काला हो चाहे गोरा, चाहे गोरी हो चाहे काली, सबका शादी होता है। लेकिन इन सब सावधानियों को बरते जो मैंने आपको बताया, जो मेन बातें। तो अगर आप ये सब सावधानियां रखेंगे तो कभी और कभी भी अपने पार्टनर को अपने जीवन से जो गड़े कुछ राज है वो मत बताया करो, सब बातें मत बताया करो। ये बात मैं आपको टिप दे रहा हूं। सारी बातें अपने अपने लाइफ पार्टनर को शुरुआती दिनों में बता दोगे तो तुम्हारा बंटा धार होना निश्चित है मेरे भाइयों बहनों। हर चीज नहीं बताई जाती, चाहे वो आपको कितना भी अजीज हो, कितना भी आपको आप उसको मानते हो, लेकिन हर बात नहीं बताई जाती। कुछ बातें अच्छाई के लिए भी छोड़ दी जाती हैं, समय के लिए छोड़ दी जाती हैं, तो नहीं बताया जाता। समय के बाद आप बताइए, लेकिन शुरुआत में अगर आप किसी को एकदम आसमान पे चढ़ा दोगे तो वो कभी नीचे नहीं उतर पाएगा, ये बात याद रखना। आप अपने घर वालों की ना सुन के अपनी बीवी की सुनोगे तो फिर आप तो बीबी की नजरों में तो उठ जाओगे, लेकिन घर वालों की नजरों में कभी आप उनके लिए नहीं हो पाओगे। सो देखो, सच्चा मर्द वही होता है जो सबको लेके चले साथ में, कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है, थोड़ा सा बलिदान अपना ही करना पड़ता है, कि चुप रहना पड़ता है, बस यही बात है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए बाकी आजकल के लोगों का छल कपट समझना बहुत कठिन है, ये बात तो तय है। लेकिन दोस्तों फिर भी कोई भी बात आपसे हमें आपको लग रहा है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपकी बातों को जवाब जरूर देंगे। देखिए हमारी भी लव मैरिज शादी है, लेकिन इसका मतलब लव मैरिज का मतलब ये नहीं कि हमने भाग की शादी की है, चाहे समाज में शादी हुआ है, सबके सामने हुआ है। तो दोस्तों मेरी बात आपको, हम लोग की बात आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग तक ये मैसेज पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।